समास दिया हुआ है, हम लोग को समास पढ़ना है, ठीक है। या एसएससी रेलवे इंटर के एग्ज़ाम में भी, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो समास से बहुत ज़्यादा बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि समास क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उपयुक्त समास चुनिए राजपूत, यानी राजपूत का समास चुनना है। ये आपका एडीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो राजपूत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो देखिए ये राजपूत कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है। और इस समास कहते किसे हैं? समास कहते किसे हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? समास करते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार बनता है या दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास का भेद अगर जाने तो समास का 6 भेद है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास, है ना। समास के कई भेद है? 6। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। अब बात करेंगे तत्पुरुष की, जो कि ऊपर में हम आप लोग बताए हैं कि राजपूत पहचान बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जानेंगे कि यह तत्पुरुष समास है? इस वीडियो में अभी आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी और सब समास के बारे में बताएंगे। फिलहाल इसके बारे में समझिए, है ना। कैसे पहचानेंगे? पहचान बता रहे हैं आपको कि तत्पुरुष समास है। तो सबसे पहले जान लीजिए, आप लोग कारक जानते होंगे। कारक में उसके कारक के जो है प्रकार होते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता को हटा दीजिए, है ना। सीधा यहाँ से जानिए कर्म, और इसमें तत्पुरुष समास पर है तो कर्म तत्पुरुष। सबसे पहले ये जान लीजिए कि तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का पहला पद प्रधान होता है। इसके कुछ भेद हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के पहचान क्या है? पहचान कहिए या विभक्ति चिन्ह कहिए। क्या कहिए? विभक्ति चिन्ह कहिए, है ना। कर्म तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह क्या है भाई? को। उसी तरह से कर्म तत्पुरुष का से, संप्रदान तत्पुरुष का के लिए, आपादान से। ये आपादान का मतलब होता है कि अलग होना। क्या होना? इसका मतलब होता है अलग होना, है ना। अलग होने से मतलब है या दूर होना, ठीक है। आपादान से यही मतलब है। संबंध तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। और अधिकरण तत्पुरुष में, पर। जैसे आपको यहाँ इस साइड में दिख रहा होगा, इस सब का एग्जाम्पल है। ये टोटल जो है तत्पुरुष समास का, ये पूरा जितना दिख रहा है सब तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास, इसके बारे में जानिए। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, इसी को ना चिड़ी मार कहेंगे भाई। तो ये को जो है ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हो जाता है ना। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ये तीनों जो है आपका कर्म तत्पुरुष है। कौन है? कर्म तत्पुरुष। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ये तीनों जो है कर्म तत्पुरुष है। क्या है? कर्म तत्पुरुष। समझे कि नहीं? यहाँ ये तीनों को क्या है? विभक्ति चिन्ह है जो लोप हो जा रहा है। यहाँ पे आ गया ना कर्म तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह को था। ये सभी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण। लेकिन तत्पुरुष समास में ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा, बताइए। जैसे कि जैसे दे देगा चिड़ी मार, क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा कि चिड़ी मार, चिड़ी मार निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा समास है? कौन सा समास है? निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ऑप्शन में यह दे रहा है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, है ना। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन में दिया रहेगा आपका, है ना, अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन में दिया रहेगा संबंध तत्पुरुष समास। बताइए अब हमको कैसे पता चलेगा भाई? तो कह रहा है कि चिड़ी मार, इसको अगर तोड़ते हैं, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, इसको अगर हम तोड़ते हैं
तो देख रहे हैं क्या कि इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, को। कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, को, अर्थात को किसका है, कर्म तत्पुरुष, अर्थात क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। समझ में आया। उसी तरह से सबको पहचानना है। रस भरा यानी रस से भरा, विभक्ति चिन्ह यहाँ से है। पद दलित, पद से दलित। मद माता, मद से माता, तो ये सब क्या हो जाएगा, कर्म करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। समझे कि नहीं। उसके बाद देखिए नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, अलग हो रहा है, दूरी हो रहा है। चरित्रहीन यानी चरित्र से हीन। धनहीन यानी धन से हीन, ये भी तत्पुरुष समास है। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास, तो ये आपका है आपादान। क्या है, आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष समास। उसी तरह से भाई देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, ये दोनों आपका जो है कौन सा समास होगा, संप्रदान। क्या होगा, संप्रदान। अब पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न, ये दोनों आपका जो है में पर किसमें आता है, अधिकरण। तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण समास। समझ में आया, नोट कीजिएगा।